अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने वॉल्यूम के मामले में पहली बार 10 अरब का आंकड़ा पार किया था। हालांकि बीते महीने वैल्यू के लिहाज से कुल लेन देन जुलाई के मुकाबले कम रहा था, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। लेकिन त्योहारी सीजन में अनुमान है कि वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के हिसाब से यूपीआई ट्रांजैक्शंस अब तक के सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त कर देंगे। ऐसे में अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के अनुमान ने भविष्य में यूपीआई से होने वाले लेन देन से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़े जारी किए हैं। एनपीसीआई के मुताबिक भारत में एक महीने में 100 अरब यूपीआई लेन देन की क्षमता है। यह अगस्त में हासिल किए गए 10 अरब लेन देन से 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होगी। एनपीसीआई के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करने वाले कुल ग्राहकों की संख्या फिलहाल 35 करोड़ है और मर्चेंट और यूजर्स में ग्रोथ की गुंजाइश 3 गुना ज्यादा है। दुनिया के 30 बड़े देशों में से 50% के साथ यूपीआई लेन देन शुरू होने का अनुमान है। हालांकि एनपीसीआई ने यह साफ नहीं किया है कि 100 अरब का आंकड़ा कब तक हासिल होगा, लेकिन ये जानकारी जरूर दी गई है कि भारत में 2030 तक प्रतिदिन 2 अरब लेन देन होंगे। वर्तमान में वीजा कार्ड नेटवर्क हर महीने 22.5 अरब लेन देन करता है, जबकि मास्टर कार्ड 11 अरब से ज्यादा लेन देन करता है। यूपीआई के ट्रांजैक्शंस ने अगस्त में जो धार दिखाई है वो इसकी बढ़ती स्वीकार्यता का सबूत है। बीते महीने कुल 10.24 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो अब तक का उच्चतम स्तर है, जबकि इसके पहले जुलाई में 9.96 अरब यूपीआई लेन देन हुए थे। वैल्यू टर्म्स में कुल 15.18 लाख करोड़ से ज्यादा के लेन देन यूपीआई से हुए हैं, जो जुलाई के 15.33 लाख करोड़ के मुकाबले कम है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में भी 10 गुना इजाफा हो सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब उद्योग सैशेटाइजेशन के उभरते ट्रेंड को अपनाएगा। इसके लिए बैंकों का सही प्लेटफॉर्म मुहैया कराना अनिवार्य है। मौजूदा समय में क्रेडिट कार्ड से जुड़े खर्च इसकी ग्रोथ में ब्रेकर हैं, लेकिन डिजिटल और तकनीकी सेवाएं इसे कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ने भी फिनटेक और यूपीआई के गठजोड़ की जरूरत पर जोर दिया है। फिनटेक इंडस्ट्री का मानना है कि यूपीआई भारतीय फिनटेक सेक्टर के लिए एक बूम साबित हो सकता है। अब मौका है फिनटेक्स के लिए कि वो देखें कि क्या क्या सर्विसेज प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं और उनमें वैल्यू एडिशंस करें। इंडिया की जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीआई, रुपे, बीबीपीएस, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। यूपीआई की चर्चा तो G20 की कॉन्फ्रेंस पे भी हो रही है। अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो इसमें फिनटेक का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अब देखना यही है कि किस तरह से यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीय दबदबा बढ़ता है, जिससे ये वीजा और मास्टर कार्ड जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर अपना रुतबा कायम कर सके। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।